हमने टॉपिक पढ़ा है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, और हमने यहाँ पे एक अज्यूमशन की है कि ये क्यूबिक सिस्टम होगा। क्यूबिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसकी सारी साइड जो है सेम होती हैं। तो अगर इसकी जो लेंथ है वो एल के बराबर मैंने ली है, तो डेफिनेटली उसकी विड्थ भी लेंथ के बराबर होगी, एल के बराबर होगी, और जो हाइट है वो भी क्या होगी, यहाँ पे लिख देते हैं, वो भी क्या एल के बराबर होगी। मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें जो है उसकी एक जैसी होंगी, इसको क्यूबिक हम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको कह लिया कि लेंथ के बराबर है। ठीक है, इस पार्टिकल के अंदर या इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे हमारे जो है वो गैसेज या गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल मौजूद होंगे वो किसके होंगे, वो कितने होंगे, 3 × 10⁻⁴ 25 नंबर ऑफ पार्टिकल एक क्यूबिक मीटर में ऑन एवरेज आ सकते हैं। तो इसमें कुछ गैस जो है वो फिल्ड हुई है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस गैस के बाद क्या होगा, इस गैस के अंदर हम अभी एक को कंसीडर कर लेते हैं, हम एक पार्टिकल की बात कर लेते हैं। अब इसी पार्टिकल पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि कलेक्टिवली तमाम पार्टिकल को तो हम नहीं कर सकते ना काउंट। तो हम एक पार्टिकल की वैल्यूज को यहाँ पे निकाल देंगे, और फिर लास्ट में उन, हमें मालूम है कि कोई एक एवरेज है, तो तमाम की वैल्यूज तकरीबन सेम ही होंगी, हम उनको सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑल कर लेंगे, हमारा फाइनल प्रेशर की इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक पार्टिकल की वैल्यू बात कर रहे हैं, m इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के मास को हमने m कह दिया, स्मॉल m। कैपिटल N हमने कहा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी नंबर्स के मॉलिक्यूल्स में फिल्ड होंगे उसको हमने टोटल n को कैपिटल N से शो कर दिया। स्मॉल n जो है वो ये कह लीजिए कि आप m हो तो हो गया है। अच्छा, इसके अलावा हम l जो है वो लेंथ को कह रहे हैं, लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, अच्छा, एल क्यूब क्या हो जाएगा, एल क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या देखे ना, वॉल्यूम का मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट होता है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मिलाओ तो तीनों की वैल्यू सेम है, लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। तो एल क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास एन हो गए, और लेंथ हो गई, और आपके पास जो है वो वॉल्यूम हो गया। इसके साथ एक चीज और लिख लीजिए, v जो है, v is the velocity of particle। ठीक है, velocity of particle है। अच्छा, मैं अगर इस velocity of particle को इन x एक्सिस ले लूं, तो ये vx हो जाएगा, पार्टिकल इन x एक्सिस। कल मैंने बताया था ना आपको प्रीवियसली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की प्रॉपर्टीज के अंदर के हमारे पास पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो रैंडमली ऑल डायरेक्शन के अंदर होगी, हम किसी भी डायरेक्शन को उसको मूव कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में मूव करे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यहाँ पर लगता जाएगा, अगर वी एक्स लिखा है तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, वी वाई लिखा है तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, वी जेड लिखा है तो वेलोसिटी इन जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो कुछ इस सिस्टम को देखकर हमारे जो है वो हमने यहाँ पे वैल्यूज को लिख लिया है। अब क्या करेंगे भाई, अच्छा, हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर करनी है। अच्छा, ये टॉपिक आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर के नाम से भी आ सकता है, या फिर इसमें इस तरह भी लिखा हो सकता है कि प्रूव P is equal to 1/3 times of rho into V average square। ठीक है, तो ये इस तरह से भी हमारे पास वैल्यू दी जा सकती है, क्या कि रो की वैल्यू देखिए, प्रेशर बराबर है 1/3 1/3 ऑफ द रो का मतलब डेंसिटी, एंड वी बार का मतलब एवरेज वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ये इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रेशर की इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर यूज होगा। भाई प्रेशर का फार्मूला क्या है, प्रेशर का फार्मूला आपके पास होता है P इज इक्वल टू
फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या आपको इस कंटेनर पर लगने वाली फोर्स मालूम है? नहीं मालूम, मालूम करनी पड़ेगी। एरिया मालूम है? नहीं मालूम, वो भी करना पड़ेगा। वो भी कैसे मालूम हो? एरिया का तो फॉर्मूला मालूम है आपको, जैसे वॉल्यूम कितना होगा, एल क्यूब हो गया, इस एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, दो साइड्स मिलती है ना तो एल स्क्वायर हो जाएगा। चले एरिया तो हमें मालूम है, फोर्स नहीं मालूम, पहले फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप क्या कर लें यहाँ पर, नाउ फाइंड एफ, एफ मतलब फोर्स, फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, यही फार्मूला होता है ना, F इज इक्वल टू एम ए। अब अगर मैं F इज इक्वल टू एम ए की बात करूं, M फॉर मास, तो मास तो हमें मालूम है इस पार्टिकल का या मॉलिक्यूल का, मास तो मालूम है। एक्सेलरेशन नहीं मालूम इसकी, और एक्सेलरेशन हम किसी तरीके से मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक्सेलरेशन हम नहीं मालूम कर सकते इस पार्टिकल की अभी। तो हम क्या करते हैं, हम F इजिकल टू एम ए वाला फार्मूले के बजाय हम फोर्स का एक और फार्मूला यूज करते हैं जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ही है। और वो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, वो इन टर्म ऑफ मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, याद है फार्मूला? तो फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, वो फार्मूला पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्या फॉर्मूला पढ़ा? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आपको मालूम हो जाए, टाइम आपको मालूम हो जाए, तो आप इसे पुट करेंगे और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे 2 हो गई। अब मोमेंटम भी मालूम नहीं, हाँ मोमेंटम मालूम हम कर सकते हैं, मास भी हमें मालूम है, वेलोसिटी भी हमें मालूम है। एम वी मोमेंटम का क्या है, लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, मालूम है। तो पहले हम फाइंड करते हैं मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम यहाँ पे सिंपल मोमेंटम नहीं है, बल्कि चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल और इनिशियल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो जरा फिगर में देखें ना, एक पार्टिकल है, ठीक है, वो उसका मास m है और वो मूव करके जा रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस दीवार की तरफ, इस एक्स एक्सिस में, और सामने जाने के बाद वो क्या होगा, वो इस वॉल से या वॉल से टकरा कर ये जो वॉल है कॉर्नर पर, इस पे टकराएगा, टकराने के वापस रीबाउंस होगा। तो उस रीबाउंस को हम क्या कह रहे हैं, Vx is the velocity of the particle, m is the mass of the particle। तो एक मोमेंटम बनेगा जाने के लिए इनिशियल मोमेंटम, टकरा के जब वापस आएगा तो वो इसका फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, फाइनल मोमेंटम तो आप देखें ना, इनिशियल और फाइनल ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर एक मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू है, v हमने उसको कंसीडर कर लिया, v है वेलोसिटी की कोई ना कोई, वो प्लस में होगी। जब वापस आएगा तो डेफिनेटली उसकी अपोजिट हो जाएगी, वो माइनस में होगी। अपोजिट ना, टकराएगा वापस पलटेगा, बाउंस बैक होगा, तो वो माइनस में हो जाएगी। एक पॉजिटिव एक माइनस में, तो आप पर डिपेंड करता है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। चाहे तो पार्टिकल की यहां से वहां जाने की जो मॉलिक्यूल की मोशन को कंसीडर कर लें, या चाहे तो ये वाले इस पार्टिकल की यहाँ की मोशन को कंसीडर कर ले, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू ली मोमेंटम की, और मोमेंटम का हमने कहा एम वी एक्स, और m1 मोमेंटम जो टकरा के वापस आ रहा है वो क्या हुआ, वो अगेंस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने इसको माइनस लिख दिया, अगेंस्ट डायरेक्शन होने के, वो भी क्या होगा, mvx ही होगा। मोमेंटम तो सेम है ना, इलास्टिक कोलिजन हो रही है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कल मैंने पढ़ा था ना कि द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इज इलास्टिक कोलिजन, वो इलास्टिक कोलिजन होगी। और इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमें मालूम है कि उसका मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, सेम रहेगा, जितना पहले था उतना बाद में था, दोनों को क्या हुआ,
माइनस फार्मूले का, ये माइनस की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी वो बराबर होगा कितने, माइनस माइनस प्लस, तो वन और वन कितने होगा, 2mvx। चेंज इन मोमेंटम बना 2mvx के बराबर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। आपको मोमेंटम भी मालूम हो गया। अच्छा, इसके बाद टाइम भी मालूम करना। टाइम मालूम होगा तो फोर्स हम फाइंड कर सकेंगे और फिर हम यहाँ पुट कर सकेंगे। तो टाइम फाइंड कर रहे हैं आप। टाइम फाइंड करने का कोई वैल्यू है आपके पास? टाइम फाइंड करने का फार्मूला हम लगाते हैं वेलोसिटी के फार्मूले से, क्योंकि हमें वेलोसिटी मिली हुई है पार्टिकल की। वेलोसिटी वाला फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, है ना। तो ये होता है ना फार्मूला, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। मुझे टाइम चाहिए तो टाइम को मैं ऊपर ले जाऊंगा, एस अपॉन वी वैल्यू जाएगी। सिर्फ वेलोसिटी और टाइम को मैंने इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ टाइम फाइंड करने के लिए। तो बराबर क्या होगी, टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर नजर आ रहा है ना नीचे, टाइम इज इक्वल टू एस अपॉन वी, एस अपॉन वी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अच्छा जी, एस मतलब डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, इस इनिशियल पॉइंट से पार्टिकल गया भी, उस वॉल से टकराया भी, और वापस भी रिवर्स में आया। ऐसा ही है ना। तो एक वैल्यू जाने की, एक वैल्यू आने की। तो जाने का डिस्टेंस कितना, एल, वापस आने का डिस्टेंस भी कितना, एल। तो एल प्लस एल 2l। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस पार्टिकल ने, वो ट्रेवल किया है 2l के बराबर। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय v। v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की। और कौन से डायरेक्शन में हो रही है, एक्स एक्सिस में, जो पहले हम लिख चुके हैं। तो टाइम आपने जो निकाला है, कैलकुलेट किया है, वो बराबर आया 2l अपॉन वी एक्स के। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, ये हमने यहाँ पर टाइम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। इक्वेशन में 3 में हमें मोमेंटम मिल गया, इक्वेशन 4 में हमें टाइम मिल गया। तो दोनों को वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हमें फोर्स मिल जाएगी। तो कर लीजिए कि पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। पुट करने से क्या होगा, द फोर्स F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एंड मोमेंटम का फॉर्मूला हमने निकाला 2mvx डिवाइडेड बाय टाइम कितना निकाला, 2l अपॉन vx। ये अपॉन भी अपॉन में, ठीक है। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, vx अपॉन की भी अपॉन में ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली द फोर्स, या इसको हम F कह लीजिए, कि F इज इक्वल टू m v x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। यहाँ पे l बचा था, vx ऊपर जाकर स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स आपके पास मिली F इज इक्वल टू m v x स्क्वायर अपॉन l। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया। फोर्स हमें फाइंड हो गई। ठीक है, अब ये जो फोर्स ली है ना बेटा, जो फोर्स हमने निकाली है, कितने पार्टिकल्स की निकाली है, एक पार्टिकल, वन पार्टिकल की निकाली, जो यहाँ पे ट्रेवल करके जा रहा था और वापस आ रहा था। अब हमने कंटेनर पे लगने वाली ओवरऑल फोर्सेस को फाइंड करना है, कि ओवरऑल फोर्स जो लग रही है इस कंटेनर पे वो कितनी लग रही है। वो कैसे फाइंड करोगे, वो करोगे हम सम ऑफ ऑल फोर्सेस पे। ठीक है, तो आप करोगे फॉर
नेट फोर्स या टोटल फोर्स, क्योंकि प्रेशर तो टोटल फोर्स का बनेगा ना, तो आपने नेट फोर्स निकालनी है। तो टोटल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन इनटू Fn तक, तमाम फोर्सेस को आपने प्लस कर लेना है। अब F बराबर है F1 की, अगर मैं बात करूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, M अपॉन L, Vx है ना, तो मैं इसको V1x कर सकता हूं। V1x इसलिए कह रहा हूं कि V1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन x एक्सिस का स्क्वायर, फिर प्लस m अपॉन l। अच्छा, मैं m और l पे 1 2 नहीं लिख रहा, क्या रीजन है इसका, इस पे 1 और 2 क्यों नहीं लिख रहा मैं? मास और लेंथ सेम रहेगी। मास ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि हमने गैस रखी हुई है, अगर कार्बन गैस है, एक्स वाई कोई भी गैस है, तो सिंगल गैस अगर मौजूद है उसमें, तो सबके पार्टिकल मॉलिक्यूल का मास सेम होगा, इसलिए मास भी कांस्टेंट होगा। और लेंथ तो इस कंटेनर का है ना, कंटेनर की वैल्यू, अंदर गैस की वैल्यू नहीं है, कंटेनर की वैल्यू है, तो कंटेनर तो कंप्रेस नहीं होगा, एक्सपेंड नहीं होगा, कंप्रेस वो सेम रहेगा, इसलिए मास और लेंथ सेम रहेगा। सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंज हो सकती है, क्यों कि कोई पार्टिकल ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा, कोई कम स्पीड से मूव कर रहा होगा, सबकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, तो इसलिए v1x v2x प्लस m अपॉन l v3x स्क्वायर अपसॉन, ठीक है, ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। अच्छा जी, अब अगर मैं सबको सम करूं, टोटल की बात करूं, तो फोर्स इज इक्वल टू m अपॉन l को मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास जो वैल्यू ब्रैकेट में बची, दिस वन इज v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटीज है ना सारी 1 2 3 4, तमाम पार्टिकल की वेलोसिटीज को मैं एक कलेक्टिवली बात करूं, तो कलेक्टिवली मैथमेटिक्स में हम कैसे लिखते हैं, कौन सा सिंबल बनाते हैं, m अपॉन l, और सिंबल बनाते हैं सबमिशन, सिग्मा, सम ऑफ ऑल, तो सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज इन एक्स एक्सिस का स्क्वायर जो फॉर्मूले में लगा हुआ है, और यहाँ पर जो आई है, जो हमने सिंबल यूज किया है, दिस आई इज डिनोटेड फॉर द कांस्टेंट वैल्यू विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द n नंबर, 1 से स्टार्ट हो रही है और n नंबर तक जा रही है, मतलब कोई भी कितने भी पार्टिकल होते हैं, अगर इसमें 10 पार्टिकल हैं तो ये v की वैल्यू 10 तक होगी, 100 पार्टिकल है तो v की वैल्यू 10 होगी, 1000 पार्टिकल है तो v की वैल्यू 1000 होगी, तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो टोटल पार्टिकल की वेलोसिटीज का सम कर लिया कलेक्टिवली, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू बनी है किसकी, फोर्स का फार्मूला, के F इज इक्वल टू m अपॉन l सबमिशन ऑफ VIX स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 तक हमने कर ली थी, दिस इज वन इज 5, ठीक है। अब पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 5 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके फोर्स फाइंड, प्रेशर फाइंड कर लेंगे, तो कर लीजिए भाई, प्रेशर की वैल्यू क्या है, F अपॉन ए, एरिया, फोर्स कितनी हमने फाइंड करी है, फोर्स हमने फाइंड की है m अपॉन l, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सबमिशन ऑफ I इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू n VIX स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू लिखी मैंने, मेन डिवाइड बाय, ये मेन डिवाइड बाय लिख रहा हूं जो F पे बना हुआ है नीचे, मेन डिवाइड बाय अपॉन एरिया, ये एरिया क्या चीज है, एरिया के अंदर एरिया
एरिया क्या चीज है? एरिया का मतलब फॉर्मूला मालूम है, एरिया लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो एरिया क्या बनेगा? एल स्क्वायर। ठीक है। अब एल स्क्वायर जो है वो क्या करें, ऊपर कर लीजिए, इसको रिवर्स करेंगे, तो ये एल स्क्वायर और एल दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगी वैल्यू? एल क्यूब। तो वैल्यू आपकी बनेगी प्रेशर की, फाइनल यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी? एम अपॉन एल क्यूब, ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ ऑल वी आई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा जो है वो प्रेशर की वैल्यू निकली है। अभी इसको हम मजीद और सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे जरा गौर से देखिए। एम, एम किसका फिनोमिना है? गैस का या सिस्टम का? कंटेनर का मतलब एम किससे रिलेट कर रहा है? हाँ, मास ऑफ द पार्टिकल ना, एम तो पार्टिकल है ना, तो मतलब एम डिनोट कर रहा है, एम जो वैल्यू बता रहा है वो रिलेटेड टू द पार्टिकल है, गैस है। एल, एल किससे रिलेटेड है? कंटेनर से। एम गैस से रिलेटेड है, एल कंटेनर से रिलेटेड है। वी जो है वो वी ऑफ द यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ये पार्टिकल से रिलेट कर रहा है। तो जरा गौर से देखिए, एम और वी ये दो टर्म ऐसी हैं, दो टर्म जो कि गैस से रिलेट है, और एल जो है वो कंटेनर से रिलेटेड है। तो हमारे पास इन वैल्यूज को हम चेंज करेंगे, या तो सारी वैल्यू इन टर्म ऑफ कंटेनर हो या सारी वैल्यू इन टर्म ऑफ गैसेज हो। तो हम इंटरनल गैसेज को चेक कर रहे हैं ना, तो सारी वैल्यू गैसेज की टर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर एम और वी वेलोसिटी तो ठीक है, लेंथ नहीं होनी चाहिए। लेंथ की वैल्यू भी हम कुछ चेंज करेंगे यहाँ पर, और वो इन टर्म ऑफ गैस होनी चाहिए, जिसकी वैल्यूज गैस से रिलेट हो रही हो। हमने कहा भाई मास और वेलोसिटी जो है वो गैस की टर्मिनोलॉजीज है। एल यानी कि जो है वो ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, कंटेनर की बात हो रही है, तो एल लिखूंगा तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मिलेगा। अगर मैं इस एल को इन टर्म ऑफ गैस के गैस का वॉल्यूम कितना है, गैस के वॉल्यूम में चेंज कर दूं, तो वो टर्मिनोलॉजी गैस से रिलेट हो जाएगी और हमारा आंसर में सारी चीजें एक ही जैसी हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो एल क्यूब है मैं ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि उस कंटेनर के वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। बात समझ में आई? कंटेनर का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में गैस के कितने मोल मौजूद हैं। तो यहां पर इसको हम लिख रहे हैं एनवी, एक सैंपल होता है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एनवी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा मुझे बताइए, मैंने स्टार्टिंग में आपको लिख के बताया था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पूरे कंटेनर में, कैपिटल एन। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल मोल्स इन द कंटेनर डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बात समझ में आई यहाँ तक? अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस वॉल्यूम में कितने कंटेनर है, कितने इस कंटेनर में कितना वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, क्योंकि गैस की बात नंबर ऑफ मोल्स पे करेंगे इसलिए। अब क्योंकि मुझे यहाँ वी एल क्यूब को रिप्लेस करना है, वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, तो इस वॉल्यूम की जगह एल क्यूब लिख सकता हूं मैं। तो एन वी इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल क्यूब, और इस एल क्यूब की वैल्यू निकालें। एल क्यूब को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, एल क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन वी। ठीक है, तो एल क्यूब की वैल्यू मुझे मिल गई कैपिटल एन अपॉन एन वी। ये वैल्यू उठाकर मैं यहां पे पुट कर दूंगा, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 में पुट करूंगा, और इक्वेशन 6 में पुट करने के बाद फिर जो हमारी फाइनलाइज जो सॉल्यूशन होगी फाइनलाइज सॉल्यूशन करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे देखें, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते ना। देखिए जी, तो वैल्यू हमारी बनी m अपॉन एल क्यूब सबमिशन ऑफ फ्रॉम 1 टू n वी आई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बनी आपकी। ठीक है, इज इक्वल टू पी की वैल्यू बनी थी प्रेशर की। अच्छा, अब यहाँ पे एल क्यूब की जगह मैं वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो हमने निकाली है।
तो वैल्यू क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू M स्मॉल अपनी जगह पर, डिवाइड के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल N अपॉन NV, कैपिटल N अपॉन NV, सबमिशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू N इज इक्वल टू VIX स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। NV जो है वो अपॉन में है, ऊपर जाए क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये P इज इक्वल टू स्मॉल m NV डिवाइडेड बाय कैपिटल N, और ये वैल्यू सेम, सबमिशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू N और VIX स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है। अब एक बात याद रखिए, MNV अपॉन कैपिटल N, एंड दिस वन आपकी वैल्यू मिल गई क्या, वेलोसिटी। ठीक है, टोटल एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास, आपको याद है डेंसिटी, क्योंकि हमने टॉप में निकालना है और डेंसिटी के बराबर निकालना है, रो का मतलब डेंसिटी है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी के बराबर होता है, मैं रफ वर्क में आपको करके बता रहा हूं, यहां कर लेते हैं रफ वर्क में, कि डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी ऑन वॉल्यूम। अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, यहाँ पर टोटल मास कितना है, एक पार्टिकल का जो मास है वो बराबर है m के, मगर यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल तो नहीं है ना इस पूरे कंटेनर में, कितने पार्टिकल है, n, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है ना बेटा। तो ये इसी तरीके से है कि भाई मेरे पास एक मार्कर का जो मास है वो 10 ग्राम है, और मेरे पास जो पूरा एक बॉक्स है मार्कर का, उसमें 12 मार्कर है। तो टोटल आप, मैं पूछूं कि भाई टोटल मास कितना हुआ पूरे पैकेट का, तो आप क्या बताओगे, उस एक मार्कर के मतलब मास को 12 को या 10 ग्राम को मल्टीप्लाई करोगे 12 से। मैंने भी ये किया है कि एक पार्टिकल का मास था m और टोटल मास में रखे थे n, तो टोटल मल्टीप्लाई करने के दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये दोनों मास जो है वो आपके mn के बराबर होंगे। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि m एक पार्टिकल का मास है और mn जो है वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, अपॉन v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो मास अपॉन वॉल्यूम mn अपॉन v, ये किसके बराबर, n अपॉन v का, अभी देखो आप यहाँ पे क्या लिखा था आपने, n अपॉन v किसको कहा था आपने, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम कहा था, बिल्कुल। सो डेंसिटी बराबर आई हमारे पास रो इज इक्वल टू MNV। ठीक है, ये रफ वर्क है हमारा यहाँ तक ना, हमने ये रफ वर्क में सिलेक्ट कर लिया कि रो हमारे पास वैल्यू आई है डेंसिटी इक्वल टू MNV। अच्छा, MNV के बाद यहाँ पर देखिए MNV लिखा हुआ है, तो मैं इस MNV की जगह डेंसिटी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो प्रेशर जो है वो हमारे पास बना कि प्रेशर इज इक्वल टू MNV की जगह रो आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नीचे करके लिख लूं कि P इज इक्वल टू MNV की जगह रो यानी कि डेंसिटी आ गई, और इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कहा, सम ऑफ ऑल वेलोसिटी फ्रॉम 1 टू n यानी कि VIX का स्क्वायर डिवाइड बाय n, कैपिटल N में यहां ले आया, नंबर ऑफ मोल्स में यहां पे ले जाए, कैपिटल N यहां ले आया। यहां लाने से क्या होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा एवरेज का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला किसे कहते हैं, एवरेज का मतलब होता है कि टोटल या सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, तो आप पांचों सब्जेक्ट के नंबर को सम करते हो, प्लस करते हो, और 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो।
अगर 6 चीजों के आपस में आपने एवरेज निकालना है तो उन 6 की वैल्यूज को ऐड करोगे और 6 से डिवाइड कर दोगे। अगर वो 4 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दोगे। मतलब टोटल वैल्यूज को ऐड करने के बाद उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे। यहां पर भी हमने ये किया। वी आई का मतलब क्या है? सम है ना, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज, तमाम वेलोसिटीज का सम। ठीक है, कितनी वेलोसिटीज का सम? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। 10 पार्टिकल है, 10 वेलोसिटीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको यहां पर। ठीक है, 20 पार्टिकल है तो 20 वेलोसिटीज का सम, 30 पार्टिकल है 30 वेलोसिटी का सम। तो सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एवरेज, मीन कहते हैं उसको। मीन को हम कैसे लिख रहे हैं यहां पे कर लेते हैं हम। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा आपका कि P यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू रो यानी कि डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी किसके बाद? V यानी कि वेलोसिटी किसमें? एक्स एक्सिस के अंदर। एवरेज, एवरेज के लिए हम बार लगाते हैं। एवरेज का मतलब हम बार यूज करते हैं। V बार एक्स या V एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू बन गई प्रेशर की, V एक्स बार स्क्वायर। गॉट इट? यहां तक क्लियर? तो ये आपका बनेगा P इज इक्वल टू रो V एक्स बार स्क्वायर। अच्छा, अभी भी आपके पास जो वैल्यू आई है, प्रेशर की इंटरप्रिटेशन निकली है, वो डेंसिटी ऑफ द गैस पर डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, ये भी अभी पूरी नहीं आई वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी है सिर्फ एक्स एक्सिस में है। क्या ये पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेंगे? भाई अप एंड डाउन नहीं आ सकते क्या? ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नहीं आ सकते? जेड एक्सिस में नहीं जा सकते क्या? जाएंगे, जरूर जाएंगे। एक्स एक्सिस में मूव करेंगे, वाई में भी मूव करेंगे और जेड में भी मूव करेंगे। तो इसलिए हमें वेलोसिटी चाहिए वो सिर्फ एक डायरेक्शन की एवरेज नहीं चाहिए, बल्कि तीनों डायरेक्शन की वैल्यूज चाहिए, तीनों डायरेक्शन के अंदर। तो तीनों की वैल्यूज के अंदर हम जो है वो इसमें सिर्फ एक छोटी सी अब चेंजिंग होगी। वो चेंजिंग जो है वो मैं आपको यहाँ पर मिटा के फिर उसको चेंजिंग करवाता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने एवरेज पढ़ी, एवरेज के एक्स एक्सिस के अंदर। अब हम टोटल वैल्यू निकालेंगे इन ऑल डायरेक्शन। तो टोटल वेलोसिटी बराबर होगी द वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, द सम ऑफ वेलोसिटी इन वाई एक्सिस एंड द सम ऑफ वेलोसिटी इन जेड एक्सिस। टोटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेलोसिटीज। टोटल वेलोसिटी सम ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटीज के बराबर होगी। अच्छा, अगर मीन वेलोसिटी है तो इंडिविजुअल भी मीन वेलोसिटीज होगी। इंडिविजुअली स्क्वायर लगा हुआ है तो तमाम का कलेक्टिव स्क्वायर टोटल वेलोसिटी पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये होगा, इसको हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल वेलोसिटी या टोटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेलोसिटीज। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए जब पहले बार लगाया तो हमने इसको एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब इस एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें मालूम है इस कंटेनर के अंदर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हुई है, क्योंकि जितने पार्टिकल लेफ्ट साइड मूव करेंगे उतने ही राइट साइड मूव करेंगे, जितने अपवर्ड मूव कर रहे हैं उतने डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। मतलब तीनों डायमेंशन में जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो ओवरऑल सेम है। इसका मतलब जितनी मोशन एक्स एक्सिस के अंदर होगी वेलोसिटी, उतनी वेलोसिटी वाई एक्सिस में होगी और उतनी ही वेलोसिटी किस में होगी? जेड एक्सिस के अंदर होगी। तो तमाम की तमाम वेलोसिटीज क्या हुई? सेम हो गई। मैं y की जगह भी x लिख सकता हूँ, z की जगह भी x लिख सकता हूँ। तो ये वाली जो वेलोसिटी है मेरी ऊपर वाली, वो क्या हो जाएगी? v बार स्क्वायर बराबर है v x बार स्क्वायर के। v y की जगह भी v x लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह v x बार स्क्वायर कर दिया। v z की जगह भी v x लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों सेम है, तो इसलिए मैं सबकी जगह v x स्क्वायर लिख दिया। तीनों को सम कर लीजिए, क्या हो जाएगा? v टोटल एवरेज वेलोसिटी या टोटल स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ एवरेज स्क्वायर स्पीड इन एक्स एक्सिस। अब 3 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये जाएगा 1/3 v या टोटल एवरेज स्क्वायर स्पीड, और यहां पर क्या हो जाएगा? v x स्क्वायर, v x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई v x की। इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा v x के अंदर। v x स्क्वायर की जो खाली x एक्सिस में था,
टोटल वेलोसिटी आ गया आपको, टोटल वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल वेलोसिटी मिल गई, तो इसमें पुट करूंगा तो फाइनली आपका आंसर आ गया ये P इज इक्वल टू रो, ठीक है, और Vx के अंदर वैल्यू क्या है 1/3 V एवरेज स्क्वायर, और 1/3 को हम सेपरेट कर लें तो P विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/3 रो V एवरेज स्क्वायर. So this is the final proof of the value. ठीक है, तो यहां फाइनली प्रूव हो गया क्या कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द गैस के एंड एवरेज स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैसेस. तो ये पूरी जो है वो डेरिवेशन थी आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर की. ये इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर के टर्म में भी आपको दी जा सकती है और इस तरह से भी कहा जाता है कि इसको सॉल्व कीजिए. ठीक है, होप कि ये सब आपको समझ में आ चुकी होगी, और इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो दोबारा मुझसे इसमें पूछ सकते हैं. ठीक है, टिल देन